वो रिलेटेड तो यही है कि जो सभी के एक डाउट था कि जो हम सिंगल लीडर पे काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप में से, तो उनका डाउट था कि उसको जो उसकी हाइट है अब उसको लॉक कैसे करें। पहली बात तो अभी आपने उतना सोचना नहीं, क्योंकि अभी तो आप प्लांटेशन कर रहे होंगे या जिसने करी है या जो कर रहा है। काफ़ी व्हाट्सएप पे इंक्वायरी आ रही थी कि हमने हाइट को लॉक कैसे करना है। ठीक है, मान लो आपकी 15 फीट हाइट है, उस पर भी आपने लॉक करना होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ एक प्लांट, क्योंकि मेरे पास जो है ये भी जो है वो थर्ड ईयर प्लांट है। थर्ड ईयर मीन्स इस बार कंप्लीट होनी है, मतलब सेकेंड ईयर इसने पूरी कर चुकी है, क्योंकि हमने ये 2019 एंड नहीं कह सकते आप ये कह सकते हो कि आई थिंक ये हमने दिसंबर 2019 में ही हमने जो था इसकी समर वो प्रूनिंग की थी, अगस्त में। तो अगस्त के मंथ में हमने इसको जो है प्रून किया था। ठीक है, उसी टाइम हमारी ये ग्राफ्टिंग हुई थी 2019 स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसके बाद 20 कंप्लीट हो चुका है, अभी 21 का स्टार्टिंग है। तो जो ये प्लांट आप देख रहे हो, ये जो प्लांट है ये है आपका स्कारलेट टुस्पर है। तो स्कारलेट टुस्पर को भी हमने सिंगल लीडर में किया है। और जो कहते हैं ना कि स्कारलेट में ग्रोथ नहीं आती, ये नहीं होता, तो थर्ड ईयर का प्लांट आप देख सकते हो, ये सिंगल सिस्टम पे ही लगा है। तो इसको कैसे लॉक करना है मैं आपको थोड़ा जनरल साथ के साथ मैं आपको ना बता भी देता हूँ। देखो ये आपका प्लांट है, ठीक है। अब मैं लॉकिंग आपको एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। वैसे अब ये देखो, जैसे ये ब्रांच है, ठीक है, अभी यहाँ तक ये गई हुई है, क्योंकि अब आपने क्या करना है, अब इसको आपने देखना है कितना आपको चाहिए। ठीक है, वैसे सीज़र रख लो, मतलब 8-9 इंच तक आपने रखनी है। मान लो यहाँ से रख दो 1 2 3 एक होगा ना 1 2 3 4 5, या आपने 5-6 ब्रांच तक आपने ले आनी है। मान लो आपने 5-6 ब्रांच तक ले आनी है। तो अभी एक वही क्लियर आपने कर देख लेना, कोशिश करूँगा कि क्लियर दिखे। थोड़ी स्क्रीन प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको उतना क्लियर भी नहीं दिखा पाऊँगा ना, पर आपने देख लेना, आपको आइस बर्ड दिख ही रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा और दूरी लेता हूँ। तो ये जैसे आपकी ये ब्रांच है, ठीक है। अब आपने मान लो इसको लॉक करना है आपने यहाँ पे। आपने ये स्लीपिंग आइज़ आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये स्लीपिंग आइज़ आपको दिख रही होगी। आपने क्या करना है, ये आइज़ के बाहर सीधा कट आपने यहाँ मार दिया। देखो ये साइड की लॉकिंग आपको क्लियर होगी, कुछ नहीं इसमें। वैसे इधर की ब्रांच है, अब ये ब्रांच भी हमने मान लो यहाँ पे लॉक करनी है। तो ये देखो इसकी स्लीपिंग आइज़ है, बिल्कुल स्लीपिंग आइज़ के ऊपर से सीधा कट आपने मारना है ऐसे। ठीक है, इससे क्या होगा, सैप ब्लॉकेज और पीछे ब्रस्ट। और समर में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि समर में आप इसको क्लिक करो। ठीक है, समर में आपने करना है, ये टेढ़ा कट नहीं है, यहाँ बीम्स था मैंने उस पर कट मारा है। लो ठीक है, और ये थी बीमा फॉर्मेशन, देख लीजिए आप, ये थर्ड ईयर को स्कारलेट में बीमा फॉर्मेशन है। वैसे ही जैसे ये ब्रांच है, इसको भी आपने वही सिस्टम से आपने आके सीधा ऊपर कट मारना है। यहाँ ऊपर को स्लिपिंग आई तो मैंने सीधा ऊपर कट मार दिया, बाकी सारा आपका वैसे ही होगा। ठीक है, अब ये वाली ब्रांच है, इसको भी हमने जैसे 8-9 आई, जहाँ तक आपको सही लगता है, जितना आपने क्लोज़ करना है आप उसके हिसाब से ले जाना। और ये फैदर्स आप देख रहे हो, ये देखिए, ये अभी न्यू फैदर है, इसको भी बनाने देंगे। अब आती है बात टॉप की। मान लो मेरा हो गया 15 फीट, ठीक है, मान लो 15 फीट हो गया मेरा, ठीक है। तो मैंने अगर इसको लॉक करना है, इसके मतलब टॉप भी नहीं चाहिए मुझे, मान लो 20 फीट हो गया, 15 फीट हो गया, तो आपने क्या करना है, देखो जब भी ऐसा आपका बनता है, ऊपर से आपने देखना जहाँ से ये शूट भागा होता है ना आपका पतले वाला, पहले आपने कट मारा था यहाँ पे, तो ये जो शूट भागा होता है, देखो ये मोटा हो गया। अब इसके ऊपर आपने जहाँ पे ये क्लस्टर टाइप का बना है, ठीक है, क्लस्टर ही बोलते हैं इसको भी, जहाँ से आपकी ब्रेक्स लगी है, जहाँ से आपका मोड़ भी पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जैसे ये पहली आँख है आपकी, आपने इस आइज़ के ऊपर गौर से देखो, इस आइज़ के ऊपर आपने सीधा कट देना है जब आपने इसकी ग्रोथ को रोकना है। जब आप सीधा कट दोगे तो इतना सा ये शूट भागेगा, इतना सा, 1 साल 2 साल की ग्रोथ यही होगी, बस इतना सा शूट भागेगा। इसको भी आप निकाल सकते हो अगर आपने ग्रोथ देनी ही नहीं है। अगर इन फ्यूचर ग्रोथ देनी है तो आपने यहाँ पे टेढ़ा कट मार देना है शूट में, जब यहाँ पे आएगा वो शूट, ठीक है, फिर आप ग्रोथ दे सकते हो। इन फ्यूचर नहीं देनी है तो उसको सीधा कट करके इसको निकाल के फिर छोड़ दो, बस यही आपका स्टॉप है। अब बाकी ग्रोथ देनी है अभी तो आगे आपने टेढ़ा कट आपने दे देना आगे, जैसे अभी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी ग्रोथ चाहिए इसमें, मेरा तो अभी हुआ नहीं है पूरा इसका एरिया, तो मैं इसमें अभी टेढ़ा कट ही प्रेफर करूँगा। तो अब आप ये देख लो, ये प्लांट आपका पूरा हो चुका है, ये लो, आपको साइड कटिंग भी क्लियर होगी नहीं कि
किस तरह से हमने ब्रांचेस को कट करना है और किस तरह से हमने जो है बीच बीच में इसमें बड फॉर्मेशन भी करने हैं। ठीक है, तो इस तरह के बड फॉर्मेशन भी हो जाएंगे और आपका प्लांट भी रेडी हो जाएगा। और दूसरा क्या है, अब एक क्वेश्चन और था कि ये ब्रांचेस लेना क्या ज़रूरी है, क्या ये ब्रांचेस को लेना क्या बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप में से बहुत ने बार बार पुट किया था कि इन ब्रांचेस को लेना क्या ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्ट बीमा इसमें फॉर्मेशन कर ले तो उससे क्या होता है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ एक प्लांट्स ऐसे कभी हो गए, आपने नज़र आपने मारी होगी कि अगर हम इसमें डायरेक्ट बीमा लेते हैं, बीमा फॉर्मेशन लेते हैं, उससे क्या हो जाएगा, आपका प्लांट डेड हो जाएगा, मतलब डेड अवस्था में वो चला जाएगा। क्यों? उसमें क्या होता है, देखो जब भी आपका बीमा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मान लो आपका बीम यहाँ से फॉर्म हो गया, ठीक है, ये बीम आपका फॉर्म हो गया। अब इसका जो सैप आपका जाएगा, अब इस बीम में तो आपने भागना नहीं, बीम का आप वो तो नहीं बनेगा ना शूट, ठीक है, बीम तो नहीं बनेगा। अब यहाँ जाके क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज है यहाँ पे, जितना इसको चाहिए होता इतना ही लेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मतलब ग्रोथ तो कहीं से आपकी आनी नहीं है, ग्रोथ तो सारी आपकी बंद होगी, टॉप से ही होगी जितनी ग्रोथ आपकी जाएगी। ठीक है, जब उसमें भी बीमा ऊपर तक जाएगा तो पौधा हो जाएगा डेड। तो इसलिए ब्रांचेस लेना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आगे सैप जाए और फिर जाके वो बीम्स में कन्वर्ट होता रहे। ठीक है, और डायरेक्ट बीम में जाएगा तो पौधे का जो सैप अब इतनी मोटी नाली है, ठीक है, अब इसका सैप ये बीम में कहाँ उठा पाएंगे मुझे बताओ। ठीक है, सारा सैप इसमें तो नहीं जाएगा ना, वो क्या मारेगा, बैक गियर मारेगा। क्या मारेगा, बैक गियर। और सीधी सी बात है, जब आपका बैक गियर मारेगा, ठीक है, तो आपको पता है क्योंकि ये तो इतना देगा जितना इसको चाहिए। ठीक है, अब इसमें बैक गियर मारना है, सिंपल सी बात है, जब सैप वापस जाएगा तो फिर ग्रोथ तो सैप के हिसाब से चलेगी ना, जब सैप चढ़ेगा तभी तो ग्रोथ भागेगी। तो वही इश्यू है कि इसको ब्रांचेस को इसलिए लिया जाता है ताकि आगे इसमें डिवाइडेशन करके आपका सैप वो जितना उसका आ रहा है कम्प्लीटली उसको वो डिवाइड कर सके। ठीक है, तो ये है सिंगल जिसको मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने कर्ट्स मारने, जितने भी आपके फ़ायदे आपके बनेंगे। तो आप ये देख लीजिए, ऊपर भी आपने जैसे मैंने आपको बताया लॉगिंग सिस्टम, सिंपल सा आपने वो फॉर्मूला करना है। थैंक यू।